अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक्स हैं, जितनी भी थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक हैं, चाहे वो थर्मल डेपोजिशन हो, इलेक्ट्रॉन बीम डेपोजिशन हो, स्पटरिंग हो या सीवीडी प्रोसेसेस हों, वहाँ पे जब थिन फिल्म डिपॉजिट होती है तो कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर डेपोजिशन हो कैसे रही होती है। नैनो स्केल के ऊपर अगर आप स्केल डाउन करें इससे तो वहाँ पे क्या प्रोसीजर बेसिकली हो रहे होते हैं, कौन से मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हमें एक थिन फिल्म डिपॉज़िट होती हुई नज़र आती है। तो लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, देखें, जब थिन फिल्म डिपॉज़िट करते हैं चाहे वो कोई भी रूट हो, उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये 6 बेसिक मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो जो आपने प्रिकर्सर मटेरियल, वो मटेरियल जिसको आप जिसकी थिन फिल्म डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसको आप किसी ना किसी वे से एवोपरेट करेंगे या स्पटर करेंगे या उन्हें लाएंगे केमिकल रिएक्शन चैम्बर के अंदर। इन केस ऑफ सीवीडी तो वहाँ पर वो केमिकल रिएक्शन होगा और वो सबस्ट्रेट के ऊपर आके डिपॉजिट होंगे। यानी कहने का मकसद ये है कि कोई भी प्रोसीजर हो, आपने प्रिकर्सर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करके लाना होता है सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर। ये आपको ब्लू कलर में जो नज़र आ रहा है ये आपका सबस्ट्रेट मटेरियल है और येलो कलर आपकी प्रिकर्सर मटेरियल है। तो जो स्टेप 1 है, आपने अपने प्रिकर्सर को ट्रांसपोर्ट करके लाया है। कहाँ लाया है? आपने उस सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर लाया है। जब वो सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर आया है तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी स्टेप 1 इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपका प्रिकर्सर मटेरियल सबस्ट्रेट के साथ फिज़िकली एडहेयर होगा, वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिर ये होगा कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो आपका प्रिकर्सर का मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है, वो सबस्ट्रेट की सरफेस के ऊपर ट्रांसपोर्ट होगा, वहाँ पर सरफेस डिफ्यूजन होगी, सरफेस के ऊपर मूव करेगा। ये सरफेस के ऊपर जो मूवमेंट है ये डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट की सरफेस की केमिस्ट्री क्या है और जो इनकमिंग पार्टिकल है, इनकमिंग प्रिकर्सर मटेरियल है, उसकी केमिस्ट्री क्या है और इन दोनों की आपस में म्यूचुअल क्या रिलेशन है, किस तरह का इंटरेक्शन है, किस तरह की वेटेबिलिटी है, कितनी अच्छी या कितनी बुरी सरफेस है, कितनी पॉलिश या कितनी रफ सरफेस है सबस्ट्रेट की कि वो उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट हो या सरफेस डिफ्यूजन हो। तो ये दूसरा स्टेप जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये सरफेस डिफ्यूजन हो रही है। जब ये सरफेस डिफ्यूजन हो चुकी होती है तो अगला स्टेप ये होता है कि केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि भाई सरफेस डिफ्यूजन का होना क्यों ज़रूरी है, या क्या ये ज़रूरी है कि हर एक केस में सरफेस डिफ्यूजन हो। देखें, जब पार्टिकल्स आते हैं तो वो उस वक्त तक स्टेबल पोजीशन पे रुकते नहीं हैं जब तक उनकी एनर्जी कम नहीं होती। क्योंकि आपने अपने मटेरियल्स को हीट किया है, एवेपोरेट किया है, स्पटर किया है, तो आपके पार्टिकल की एक ख़ास मैकेनिकल एक ख़ास काइनेटिक एनर्जी है। तो वो काइनेटिक एनर्जी को कम करते करते वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय करते हैं, सरफेस जिसे हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। जब ये काइनेटिक एनर्जी कम होती है, ये पार्टिकल किसी जगह पे आके रुकता है, तो वहाँ पर ये पार्टिकल दो तरह के फिनोमेनन्स करता है और वो करता ये है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। वो केमिकल बॉन्ड या तो ये हो सकता है कि जो पहला पार्टिकल पहले सरफेस ट्रांसपोर्ट हो के किसी जगह रुका, दूसरा पार्टिकल वो आया, और ये स्टेप 3 की बात करूँ, दूसरा पार्टिकल आया और उस पार्टिकल के साथ जुड़ के वहाँ पे उसने कोई केमिकल रिएक्शन कर लिया। एक तो ये केमिकल रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रिकर्सर मटेरियल आया, जो सबस्ट्रेट मटेरियल के साथ उसने इंटरेक्ट किया, सबस्ट्रेट और प्रिकर्सर मटेरियल आपस में किसी तरह का कोई केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और जिसके नतीजे में हमारे पास ये तीसरा स्टेप कंप्लीट होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये जो केमिकल बॉन्ड जिस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उसे हम केमोजॉर्प्शन कहते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस अगला स्टेप हमारे पास न्यूक्लिएशन होता है, जिसमें पार्टिकल कुछ मिलते हैं, न्यूक्लिएट होते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल, एक बड़ा फेज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। या आप ये कह रहे हैं कि ओके, अब न्यूक्लिएशन में ये होता है कि जब वो पार्टिकल्स आते हैं आपस में, पार्टिकल्स मिलते हैं, एक आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो एक क्रिटिकल साइज़ होता है जिसके बाद ये ग्रोथ शुरू हो जाती है।
तो हम इसको, इस स्टेप को, जिसमें 2-3 पार्टिकल एक क्रिटिकल साइज़ को क्रॉस करते हैं, तो हम कहते हैं न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गई है और थिन फिल्म उस पॉइंट से ग्रो करना स्टार्ट हो गई है। और वहाँ पर वो थिन फिल्म जिस जगह पे न्यूक्लिएशन हुई है, वहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करना स्टार्ट कर देते हैं वो पार्टिकल्स या वो प्रिकर्सर मटेरियल। जब न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है, न्यूक्लिएशन जब ग्रोथ के फेज़ में जाती है, तो उसके बाद माइक्रोस्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रिकर्सर विल बी स्टार्ट। और ये जो माइक्रोस्ट्रक्चर्स जब बनते हैं, तो आप लोग जानते हैं, अगर आप मटीरियल साइंस के बैकग्राउंड से हैं तो आप बहुत अच्छी तरह ये बात जानते होंगे कि जब माइक्रोस्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे 2 तरह के प्रोसीजर्स साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। अगर तो वो क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो बहुत अच्छी उसकी क्रिस्टल ग्रो करेगी, और ड्यूरिंग क्रिस्टल ग्रोथ ऐसे नहीं है कि वो परफेक्ट क्रिस्टल ग्रो करे। बाद औक़ात ऐसे होता है कि क्रिस्टल ग्रोथ के फेज़ के दौरान उसमें कुछ डिफेक्ट इंड्यूस हो जाते हैं, और वो डिफेक्ट्स जब इंड्यूस होते हैं तो वो उस मटेरियल की या थिन फिल्म की प्रॉब्लमेटिक जैसे जैसे बाकी मटेरियल में डिफेक्ट प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सिमिलरली थिन फिल्म में जब ये डिफेक्ट इंड्यूस होंगे तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फाइनली जो स्टेज होती है वो होती है बल्क चेंजेस, यानी जिसमें आपके पास डिफ्यूजन होती है और ग्रेन ग्रोथ होती है। ये 2 तरह के डिफ्यूजन मींस, आप स्टेप 6 में देखें कि आपने जो प्रिकर्सर मटेरियल भेजा था वो इंट्रैप हो रहा है सबस्ट्रेट मटेरियल में, और ये डिफ्यूजन का फिनोमेना है और ये आखिरी स्टेज होती है। तो ये वो थे कुछ मेजर स्टेप्स जो थिन फिल्म की ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं। अगले लेक्चर में हम इसको मज़ीद डिटेल में देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।